नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर आपको 3.8 सेंटीमीटर, बी सी आपको यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर, ए डी यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी और वी डी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको रचना करनी है। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर एक रफली डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बी सी डी। बच्चों, यहाँ पर आप ए बी कितना दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया गया आपको 3.4 सेंटीमीटर और ए डी कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर आपको ए सी की भी लेंथ दी गई है। ए सी की आपको लेंथ दी गई है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको बी डी की भी लेंथ दी गई 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हमारे पास रफली डायग्राम आ गया। पहले हम इस चीज़ को बनाएंगे, फिर बाद में इस चीज़ को बना लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3.8 सेंटीमीटर की लाइन को खींचेंगे। तो ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर लिया। 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। कितना है 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहाँ पर आप बी सी देखो, बी सी आपको कितनी दी गई है 3.4। तो 3.4 जो है 3.5 से पहले आएगा, तो 3.4 डिस्टेंस मैंने प्रकार में ले ली है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक चाप ऐसे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आपका सी जब जाएगा तो यहाँ पर आपका ए सी होगा, यहाँ पर आपका ए सी होगा। तो ए सी आपकी कितनी है 4.8, कितनी है 4.8। तो 4.8 लूँगा, तो यहाँ प्रकार की नोक रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा, ये प्रकार है 4.8 की डिस्टेंस बनी, वैसे चाप को लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी और ये सी वाले जो पॉइंट है इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ये आपकी डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहाँ पर आप देखो ए डी कितना दिया गया, ए डी आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी में लेंथ भरेंगे ऐसे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऐसे लेंथ को फिल कर देंगे। अब बी डी जो यहाँ पर आपका जो ए डी होगा तो यहाँ पर डी होगा, तो ये आपका बी डी होगा। और बी डी कितना है 4.2, तो ये आपका 4.2 यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा 4.2। ऐसे आपका कट लग जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे और इसको ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, बी सी कितनी थी आपकी 3.4 सेंटीमीटर और बी डी कितनी थी आपकी 4.2 सेंटीमीटर, ए डी कितनी थी 3 सेंटीमीटर और सी डी को आपको ऐसे ही मिला देना है। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी आसान था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी सी डी डी ए विकर्ण ए सी और बी डी की लेंथ दी गई है। तो यहाँ पर आपको रचना
करनी है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रफली डायग्राम को बना लेते हैं। किसको बनाएंगे, रफली डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे A B C D। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको AD दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, और बच्चों यहाँ पर आपको AB दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और CD आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और बच्चों BD जो है, BD की जो लेंथ है आपको 4 सेंटीमीटर, और जो AC की बच्चों लेंथ है, विकर्ण जो AC है, ये आपका विकर्ण जो AC है ये आपका 8.2 सेंटीमीटर। ये बच्चों अब आप इस चीज़ को आसानी से बना लोगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, सबसे पहले हम लोग AD की लेंथ को खींचेंगे, AD को। तो AD यहाँ पे कितनी है 5.5, तो यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे, तो पट्टी रखेंगे 5.5 की लेंथ ऐसे मैंने यहाँ पर खींच दी, तो खींच दिए, खींच गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका था D और ये आपका था A। ठीक है, D और A। अब AB कितना आपका है, ये ऊपर B होगा नीचे A, तो AB आपका है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 से डिस्टेंस लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर आपको चाप को लगा देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो DB है, DB आपका 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे ऐसे और इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चाप एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे चाप को और यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बढ़ा दिया, अब ये कट हो गए। अब क्या करेंगे, इसको बिंदु A को ऐसे यहाँ पर मिला देना, इसको बिंदु B डाल देना है और D को भी मिला देना है इस प्रकार से, तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा। अब क्या करना है, DC कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, तो DC यहाँ पर रखेंगे, प्रकार की नोक, इस प्रकार से चाप को लगा देंगे। अब AC जिगर यहाँ पर आपका C हो जाएगा। अब AC कितना है 8.2, तो 8.2 प्रकार में यहाँ पर आपको 8.2 की लेंथ को ऐसे फिल करना है, तो 8.2 जस्ट यहाँ पर कट रहा है, लास्ट में यहीं पर छू गया, बस यहाँ पर आपका ये कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये मिला और इसको ये मिला दिया। तो बच्चों ये आपका CD कितना था आपका 3 सेंटीमीटर था, और AD कितना था 5.5 सेंटीमीटर, AB 3.5 सेंटीमीटर, BD आपका 4 सेंटीमीटर, CA आपका 8.2 सेंटीमीटर। बस आपका डायग्राम बन गया और इसको लास्ट वाले को ऊपर से ऐसे आपको जोड़ देना है। बच्चों ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपने लगा भी लिया होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 7, इसको भी आप लोग जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, आपने बना लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें आपको AB दिया गया, BC दिया गया, CD दिया गया, AC और BD आपकी लेंथ दी गई है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम बनाएंगे। तो A B C D, तो बच्चों AB आपका दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, DC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और विकर्ण AC और ये आपको दिए गए हैं। विकर्ण AC आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 10 सेंटीमीटर और BD दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपको डायग्राम दिया गया। बच्चों अब डायग्राम को भी इस तरीके से बनाएंगे
हम डायग्राम को BC से स्टार्ट करेंगे। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, बाद इनको मिला देंगे। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ से हमें डायग्राम स्टार्ट करना है। हम डायग्राम BC को खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, इसके बाद ये चाप लगाएंगे, इनको मिलाएंगे, फिर यहाँ से रख के ये चाप लगाएंगे, ये चाप लगाएंगे, इनको बाद में मिला देंगे। तो इस डायग्राम को मैं ऐसे घुमा देंगे, ऐसा डायग्राम रखेंगे तो वो हम डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो बच्चों पहले हम कितना खींचेंगे BC, क्योंकि हमें डायग्राम ऐसा बनाना है। तो BC यहाँ पे कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की भुजा लंबाई खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डालेंगे B, यहाँ पर डालेंगे C, ये आपका है 6 सेंटीमीटर। अब देखो BC, तो ये आपका BA गया, BA कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो BA कितना है 7.5, तो यहाँ पर रखूँगा, यह B से स्टार्ट होगा 7.5, तो यहाँ पर ऐसे रख लूँगा। तो यहाँ पर कहीं आपका पॉइंट A होगा, जब A होगा तो AC मिलेगा। AC कितना है 10 सेंटीमीटर, तो प्रकार में कितनी दूरी भर लो 10 सेंटीमीटर। और C से देखो चाप लगाया, C से 10 है, तो यहाँ पर C रखो, यहाँ पर C पे रखो प्रकार, ऐसे चाप लगा दो। लगा दिया। आप क्या करो, इसको दो मिला, ये देखो मिल गया, और इसको दो मिला, ये देखो मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो CD कितना 6 सेंटी, CD कितना देखो CD से गया CD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखो और 6 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर ऐसे लगाना है। ठीक है, इसके बाद इसको मत मानना, ये दूसरे का है, ये दूसरे का चाप है। इसके बाद यहाँ पर आप BD देखो, तो BD ऐसे जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो BD कितना है आपका, BD बच्चों आपका है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। BD कितना है, BD आपका है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखूँगा प्रकार की नोक, और यहाँ पर इतनी दूरी भरूँगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर प्रकार के रखूँगा नोक, और इस तरीके से चाप को लगाऊंगा। तो ये यहाँ पर आपका कट नहीं रहा है, तो मैं फिर से 6 सेंटीमीटर की दूरी को भरूँगा, और यहाँ पर इसको चाप को आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर कट गया है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे मैच कर देंगे, मिला देंगे। इसके बाद इसको भी मिला देंगे। तो ये आपका क्या था CD, ये क्या था CD, ये आपका था A। ठीक है, अब CD कितना था आपका 6 सेंटीमीटर, यहीं से भर लो। BD कितना था, BD आपका था 7 सेंटीमीटर, और AC कितना था 10 सेंटीमीटर। AB कितना था 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम हमको घुमाना भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से नहीं बना सकते थे, हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इस जगह से। इसको जब ऐसे घुमाएंगे तब ये आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों काफ़ी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं कि कैसे आपको रचना करनी है, वो चीज़ें अब आप सीख चुके होंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।